Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is the amplitude of a particle executing SHM about point O is 10 सेंटीमीटर. ओके, एक SHM हो रहा है, वहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड की वैल्यू गिवन है और आपको चार कंडीशंस दी हुई हैं. व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज 0.64 ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इतना. व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0.75 ऑफ इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. और इसी तरीके से आपकी चार कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, तो आपको बताना है कौन सी कंडीशंस सही हैं और कौन सी कंडीशंस फॉल्स हैं. ओके, सो देखो की कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन में जो यूज होने वाले हैं वो क्या क्या हैं. की कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है. और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. ठीक है, आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट नंबर सी से शुरू करते हैं. इट्स टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो इस पॉइंट में बोल रहा है कि टोटल एनर्जी अगर हम कहीं भी किसी पॉइंट पे देखेंगे, लेट्स से दिस इज द पार्टिकल, ये बॉडी है, ये इसकी मेन पोजीशन है ओ, और ये इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है. ये समझ लो इसकी लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन हो गई. सो देखो एसएचएम में क्या होता है, जो आपकी मेन पोजीशन होती है, जो यहाँ पे ओ है, उस जगह पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ज़ीरो है. और आपकी उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है. राइट, इट इज़ मैक्सिमम. और जो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो यानी कि वहाँ पे आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है इन पॉइंट्स पे. ओके, और इन जगह पे जो आपकी टोटल एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी में. तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है. राइट, लेकिन हम जानते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है. ठीक है, एनर्जी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, वो कभी भी चेंज नहीं होगी. सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती रहेगी, काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है. कुछ हम आइडियल केस मान के यहाँ पे चल रहे हैं. ठीक है, सो आपकी जो टोटल एनर्जी है, लेट्स से इट इज़ द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट. वो किसके इक्वल होती है, अगर आप समझ लो मेन पोजीशन पे आ गए तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. और अगर आप एक्सट्रीम पोजीशंस पर हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी. तो ये तीनों जो टर्म है ये हमेशा इक्वल ही रहेंगी. ठीक है, ये दोनों केस हैं आपके एक्सट्रीम और मीन पोजीशन के केस, और ये वाला है आप बीच में कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट अगर लोगे तो वहाँ पे जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल और कुछ ना कुछ काइनेटिक होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी. तो आपका पॉइंट सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. इट्स टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसकी टोटल एनर्जी लोगे तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही आएगी. ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल आएगी. सो ये पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा. फिर इसके बाद हम देखो ए और बी पॉइंट्स को चेक करते हैं. व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज 0.64 ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे दिया हुआ है एक ऐसा पॉइंट है जब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, लेट्स से किसी पॉइंट पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0.64 है आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की. ठीक है, ये आपको कंडीशन दी हुई है. उस टाइम पे आपसे पूछा है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होनी चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है. सॉल्व करते हैं, अगर 6 सेंटीमीटर आई तो यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी 0.64 है, तो यानी कि बची हुई जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी. अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0.64 इधर चली गई तो आपके पास कितनी बची, 0.36. तो 0.36 जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए. और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को हम पोटेंशियल एनर्जी मैक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं. सो इट इज इक्वल्स टू 0.36 पोटेंशियल एनर्जी मैक्स. राइट, तो ये हमको एक वैल्यू मिल गई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए. और हम पोटेंशियल एनर्जी की एक और वैल्यू जानते हैं एसएचएम के लिए, वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर. राइट, तो अगर हम यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारी
एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हाफ के एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो रही है इस केस में, 0.36 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होती है, जब हाफ के एक्स की जगह ए आ जाता है, क्योंकि जब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये वाला जो केस होता है जब यहाँ पे आपकी एक्स की वैल्यू जो है ए हो जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, सो ए स्क्वायर, इसको देखो आप अगर यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 36। a की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे 10, तो ये 100 हो जाएगा, तो 36 आ जाएगा, राइट। तो x को आप सॉल्व यहाँ पे करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब जो आपकी स्टेटमेंट नंबर ए है वो भी यही कह रही थी कि 6 सेंटीमीटर पे जब आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी तब आपकी काइनेटिक एनर्जी 0.64 होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की। तो ये हमने सॉल्व करके प्रूव कर दिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेम तरीके से हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0.75 ऑफ इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो इस बार दे रहा है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, 0.75 ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पीई मैक्स के इक्वल है, राइट। तो बची हुई आपकी एनर्जी वो कितनी होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। 0.75 तो आपकी काइनेटिक हो गई, तो यानी बची हुई 0.25 आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, राइट। क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो हमेशा कंजर्व रहना है, वो है आपकी टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई। और पोटेंशियल एनर्जी का जो ये वाला फॉर्मूला है, अगर इससे हम इसको इक्वेट करेंगे तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोबारा से। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, फिर से रखेंगे हाफ के ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हाफ के फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस बार हम एक्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये 100 आ जाएगा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि एम्पलीट्यूड 10 हमको दिया हुआ है, तो ये 25 आया। और एक्स की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, राइट। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी इसका मतलब करेक्ट हो गया है। अब देखो आपका इसके बाद ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, जो क्या कह रहा है, इट्स वेलोसिटी इज हाफ द मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वो बोल रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, वी मैक्स का हाफ होनी चाहिए। कब, जब आपको कंडीशन दी हुई है कि आपका जो एक्स है वो आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का हाफ हो, यानी एम्पलीट्यूड का हाफ हो। यानी अगर आपकी एक्स की वैल्यू a/2 हो तो आपकी v की वैल्यू v max/2 आनी चाहिए। अब v max होता कितना है ये हमको पता होना चाहिए, माइनस के ओमेगा ए, राइट। माइनस के ओमेगा ए आपका v max होता है, तो माइनस के ओमेगा a/2 v की वैल्यू आनी चाहिए सॉल्व करके, जब हम x को a/2 पुट करें। x कितना होता है हमारा, x होता है हमारा a cos ओमेगा t, राइट। अब ये a cos ओमेगा t a/2 कब आ सकता है, जब आपका ये जो cos ओमेगा t वाली टर्म है ये कितनी हो जाए, 1/2 हो जाए। तो cos ओमेगा t 1/2 कब हो सकता है, जब आपका ओमेगा t जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री पे ये आपका a/2 हो जाएगा। और वेलोसिटी का जो इक्वेशन होती है माइनस के ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ओमेगा टी को 60 डिग्री रखो तो ये वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा ए इंटू √3/2, क्योंकि साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो अब आप इन दोनों को देखो, कंपेयर करो इसको और इसको, ये आपकी वेलोसिटी आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन डी, लेकिन आपकी वेलोसिटी आ कितनी रही है, इतनी। तो यानी आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो आपके जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। So I hope you understand this question. Good luck.